प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को जैसा कि पता है मध्य प्रदेश की होने वाली बोर्ड परीक्षाएं व लोकल परीक्षाओं में, और यदि हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो विद्यार्थियों उसमें भी आधुनिक काल को लेकर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक काल को कितने कालों में बांटा गया है और उन कालों का नाम क्या है। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम सीखने वाले हैं ट्रिक से सारे ही कालों का नाम। एक प्यारी सी ट्रिक है, एक ट्रिक को आपको याद रखना है और सारे ही काल आपको याद हो जाएंगे। बहुत ही प्यारी सी ट्रिक आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। क्रम से आपको याद रखना है। आधुनिक काल को 6 युगों में बांटा गया है। अब वो उनका नाम क्या है, उसके लिए ट्रिक है। देख लीजिए ट्रिक में क्या है, भरदे छाया प्रगति में प्रयोग नए। तो दोस्तों, भरदे छाया प्रगति में प्रयोग नए, ये है आपकी ट्रिक। अब ये ट्रिक कैसे काम करेगी आइए मैं बताता हूं आप लोगों को। जैसे कि यहां पर लिखा है भा, तो भा से बनेगा भारतेंदु युग, जिसके बाद में आ रहा है आपका भर से बनेगा, है ना, और द्वे से बनेगा द्वितीय युग। दे मतलब द्वितीय युग, जिसके बाद में तीसरा शब्द आया आपका छाया। छाया से बनेगा छायावादी युग। देख सकते हैं आप, छाया से क्या बनेगा, छायावादी युग। जिसके बाद में आया आपका प्रगति, तो प्रगति से बनेगा प्रगतिवादी युग। जिसके बाद में मैं तो हमने वैसे ही ट्रिक बनाने के लिए लिया है प्रयोग, प्रयोग से बनेगा प्रयोगवादी युग। जिसके बाद में नए से बनेगा नई कविता। तो दोस्तों, ये थी हमारी ट्रिक क्या है, भरदे छाया प्रगति में प्रयोग नए। ये प्यारी सी ट्रिक है। ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब मैं आप लोगों को इसकी समय अवधि और इस काल के जो महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, प्रमुख जो कवि रहे हैं, उनके नाम बता देता हूं। चलिए यहां पर देखिएगा, ये तो हमने युग का नाम देख लिया। भारतेंदु युग, जिसकी शुरुआत मानी जाती है सन 1850 से 1900 तक हमारा भारतेंदु युग चलता है। और इस युग के सर्वश्रेष्ठ जो प्रमुख कवि रहे हैं वो रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहचानिएगा, भारत से भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा युग आया द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के जो महत्वपूर्ण कवि रहे हैं उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनको द्विवेदी युग में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन आया छायावादी युग। छायावादी युग आपका अगला आया है। इसमें दोस्तों हमने जो सबसे महत्वपूर्ण कवि को माना है, उसको किसको माना है, जयशंकर प्रसाद को। और इसकी शुरुआत 1920 से 1936 तक मानी जाती है। उसके बाद में आपकी आती है प्रगतिवादी युग। इसकी शुरुआत मानी जाती है विद्यार्थियों 1936 से 1943। प्रगति कितने साल की थी दोस्तों, 36 साल की। तो कितने साल तक चली, 43 साल तक। ऐसे आपको ट्रिक से याद रखना है। और इसके महत्वपूर्ण जो कवि, प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर माने जाते हैं। और अगला युग आया आपका प्रयोगवाद। तो प्रयोग हमने कितने साल तक करा, 7 साल तक करा। प्रयोग हम कितने साल तक करेंगे, 7 साल तक, मतलब 1943 से तो 1950 तक आपका प्रयोग चला। और प्रयोग किसने करा, अज्ञे ने करा। ये देख सकते हैं। इनका पूरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स लिखकर बताएंगे मुझे कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है नई कविता। नई कविता 1950 से लेकर तो आज तक नई कविता चल रही है। और इसके जो महत्वपूर्ण जो कवि माने जाते हैं उनका नाम है भवानी प्रसाद मिश्र को नई कविता का प्रमुख कवि माना जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को 3, 4 क्या 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले रहते हैं। 10 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। उन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको कंप्लीट करवाए। मैंने आपको प्रमुख कवि भी बताए हैं, समय अवधि भी बताई है और युग का नाम भी बताया है। तो आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है, मतलब 6 युग में बांटा गया है। जिसकी ट्रिक
आप लोगों को मैंने बता दी है। ट्रिक से याद रखोगे, कभी भी आप उल्टा सीधा नाम नहीं लिखोगे, क्रम से ही आपको लिखना है, आगे पीछे नाम नहीं करना है, और यही इनकी समय अवधि रहेगी। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पूछ लेगा कि भारतेंदु युग की शुरुआत कब से कब तक मानी जाती है, तो 1850 से 1900 तक मानी जाती है। भारतेंदु युग का महत्वपूर्ण कवि कौन सा है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन थे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जितने भी दोस्त हैं हमारे क्लास 9, 10, 11, 12 और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, आप लोगों को यहाँ से जरूर और जरूर मदद मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आपका गुड नेम क्या है वो भी आपको बताना है। चलिए विद्यार्थियों, तो मिलते हैं इसी प्रकार धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।